Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar, Agra University latest news. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग का काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। आज होली के बाद में मैं आया हूँ क्योंकि आप सभी के कंटिन्यू बेस पे मेरे पास कॉल एंड एसएमएस आ जा रहे हैं आपके एग्जाम्स को लेके, फाइनल एग्जाम्स को लेके, पैटर्न को लेके और साथ ही साथ आपके रिजल्ट्स को लेके। तो इन सारी चीज़ों की और बात करूंगा आपकी इस वीडियो में, और आज की लेटेस्ट अपडेट क्या उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसी के साथ साथ सम सेमेस्टर की क्या परीक्षाओं की क्या अपडेट चल रही है, कब तक एग्जाम्स होंगे, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ही ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, काफ़ी सारे कोर्सेस आपके चल रहे हैं। होली पे आपका ऑफर चल रहा है तो चाहे तो आप लोग ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियली न्यूज़ के ऊपर। तो आपका विश्वविद्यालय बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है और आपके केंद्र को लेके, या कह सकते हैं आपके सेंटर्स को लेके। तो सेंटर बना रहा है, पहले तो सारे के सारे सेंटर्स को देख रहा है कि अभी तक जहां पर भी नकल की चीज़ें, कह सकते हैं कुछ ना कुछ इशू थे, उन सेंटर्स को रिजेक्ट किए जा रहे हैं इस बार। और इस बार सेंटर्स को देखभाल के बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे नकल की और बाकी चीज़ों की गुंजाइश खत्म हो जाए। तो यहाँ बात करिए, विश्वविद्यालय ऑडिट में पास होने पर ही कॉलेज बनाएगा परीक्षा केंद्र। सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए कॉलेज के बीते 5 साल के रिकॉर्ड की हो रही जांच, यानी कि पिछले 5 साल में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं कॉलेज के रिगार्डिंग, ठीक है, जहाँ पे पता चल रहा है कॉपियाँ लिखी जा रही हैं, कहीं पे कुछ पेपर लीक हो गए, कहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है विश्वविद्यालय ताकि इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। इस साल खासकर बता दूं उन छात्रों के लिए जो छात्र कहीं ना कहीं से दूर से डाल देते हैं कि क्या देते हैं कि आप एडमिशन हमारे यहाँ करवा लो और सारी चीज़ों को हम देख लेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो इन चीज़ों पर विश्वास मत करिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ होने वाली है, खासकर बीएड के छात्रों के लिए। तो यहाँ पे बात करी गई है सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए कॉलेज के बीते 5 साल के रिकॉर्ड में होगी जांच। अप्रैल से होने वाली परीक्षा में 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। तो क्या बात करी गई, इसको जल्दी से देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक और परिस्नातक में सम सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल से प्रस्तावित है। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। केंद्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें कॉलेज का शैक्षणिक मानकों पर ऑडिट होगा। इसमें पास होने वाले कॉलेज ही परीक्षा केंद्र बनाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि स्नातक और परिस्नातक में सम सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में कराई जाएंगी। इसमें 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। केंद्र बनाने में विशेष सावधानी बरती जा रही है। कॉलेज में शैक्षणिक मानकों का विवरण मांगा है। इसमें कक्षा संख्या, फर्नीचर, संचालित पाठ्यक्रम, शिक्षकों की संख्या समेत अन्य जानकारी मांगी है। बीते 5 साल में परीक्षा केंद्र रहते हुए कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इनमें सब ठीक मिलने पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार हो गए हैं, इनकी छपाई की जा रही है। परीक्षा संबंधी अन्य गोपनीय कार्य भी चल रहे हैं। इस महीने के अंत तक परीक्षा संबंधित कार्य पूरे हो जाएंगे। जल्द परीक्षा तिथि और परीक्षा कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बात करी गई है, 25 मार्च तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। परीक्षा में स्नातक के बीए, बीएससी, बीकॉम, परिस्नातक के एमए, एमएससी, एमकॉम के 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं 25 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। कॉलेजों को बैच बनाकर फॉर्म भरने होंगे। 25 तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर जाने की स्थिति में विलंब शुल्क के साथ 31 मार्च तक मौका मिलेगा। प्रति छात्र 500 रुपये शुल्क देना होगा। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो लास्ट डेट 25 तारीख है। जिसको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज 500 रुपये जो अगर एक्स्ट्रा हैं तो 31 तारीख को फिल करिएगा और बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नए सत्र में स्नातक में 4 वर्षीय 1345 पाठ्यक्रम होंगे शुरू। आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 2025-26 में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसमें 1345 पाठ्यक्रम है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में 2020 में पढ़ाई संचालित हो रही है। वार्षिक परीक्षा
के स्थान पर सेमेस्टर परीक्षा की जा रही हैं। इसके दूसरे चरण में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विद्या परिषद की बैठक में मंजूरी भी मिल गई है। BA BSc BCom में 4 वर्षीय 1345 पाठ्यक्रम है। विश्वविद्यालय इनको अपलोड कर मेजर विषयों का चयन करेगा। कॉलेज स्तर पर माइनर विषयों का चुनाव होगा। स्नातक के ये पाठ्यक्रम उन्हीं कॉलेज में संचालित होंगे जहां प्रास्नातक की पढ़ाई की मान्यता है। ऐसे कॉलेज जिनमें प्रास्नातक के पाठ्यक्रम संचालित नहीं है उनको उच्चीकृत कराने के लिए विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तो ये आज की ऑफिशियल अपडेट है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे अभी बाद में आपके ऊपर बात करूँगा कुछ चीज़ों के ऊपर, एक और कटिंग उसको भी देख लेते हैं। ये बात करी गई स्नातक कोर्स में विद्यार्थी के सामने होंगे 3 विकल्प। कौन कौन से 3 विकल्प होंगे उसको देखेंगे। जुलाई से स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स की भी डिग्री ऑनर्स की जारी होगी। स्नातक ऑनर्स की जारी होगी डिग्री। तो यहाँ बात करिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जुलाई से स्नातक की 4 वर्षीय डिग्री शुरू करने जा रहा है। ठीक है। स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों को अब 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने वाले को स्नातक ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि आशु रानी की देखरेख में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें छात्रों को 3 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प स्नातक ऑनर्स का होगा। यह 4 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने पर दी जाएगी। दूसरा विकल्प जिसमें 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सीधे शोध करने का मौका दिया जाएगा। बीटेक आदि के समांतर करते हुए PhD के लिए छात्र पात्र हो सकेंगे। तीसरे विकल्प स्नातक के साथ अप्रेंटिस का दिया जाएगा। इस विकल्प में छात्रों को अप्रेंटिस कराने वाले संस्थान प्रमाण पत्र जारी करेंगे। संस्थान अगर प्रमाण पत्र नहीं देगा तो विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम सिर्फ उन्हीं कॉलेज में संचालित किया जा सकेगा जहां स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता होगी। कुलपति ने बताया कि जिन कॉलेज में स्नातक तक पढ़ाई हो रही है उन्हें पाठ्यक्रम उच्चीकृत कराने का प्रमाण पत्र लेना होगा। उसके बाद 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश ले सकेंगे। नई व्यवस्था से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्र अन्य विश्वविद्यालय की तरह स्नातक ऑनर्स की डिग्री ले पाएंगे। इस समान पाठ्यक्रम होने से छात्रों को दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं फाइनल। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो भी मैंने आपको बता दी कि कॉलेज जो है यानी कि यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो है वो आपका ज़ोरों से लगा हुआ है आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने में। खासकर जो अभी स्नातक स्तर या कह सकते हैं सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी उनकी। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बाकी चीज़ों को रिगार्डिंग भी। तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, चाहे एग्ज़ाम्स को लेके हों चाहे रिजल्ट्स को लेके हों। ठीक है, बट कुछ रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जैसे खासकर बात करते हैं तो री एग्ज़ाम रिजल्ट कब तक आएंगे। अब री एग्ज़ाम काफ़ी सारे री एग्ज़ाम हुए थे आपके रिसेंटली, कह सकते हैं लास्ट जनवरी, मिड ऑफ जनवरी में। तो रिज़ल्ट जो है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपके कमेंट्स है, कमेंट्स के साथ साथ ये बात कर लेता हूँ उसका ना फाइनल एग्ज़ाम और फाइनल पैटर्न्स क्या होने वाले हैं, खासकर B.Ed LLB और BLLB और UG PG के। ठीक है, तो जो सेमेस्टर वगैरह चल रही हैं उसके रिगार्डिंग तो आपको पता ही चल चुका है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके की चीज़ें रहने वाली, सेमेस्टर चीज़ें आपकी चल रही हैं। बाकी यहाँ पे जो B.Ed के छात्र हैं या LLB के हैं या BLLB के हैं, ठीक है, इनका री एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम्स और क्या जो फाइनल एग्ज़ाम्स होगा तो उसमें पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस बार की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके कमेंट्स देख लेते। तो यहाँ पे 7 घंटे पहले आप कमेंट आया हुआ है जो कि बात कर रहे हैं BLLB री रिज़ल्ट बता दो। तो देखिए BLLB अभी तक रिज़ल्ट्स की
में थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। इशू इन द सेंस काम चल रहा है और आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे तो चीज़ें कुछ इस चीज़ में बिजी हो गई, क्योंकि 25 तारीख तक लास्ट डेट रखी गई है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। तो मान के चलिए आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है, या मान के चलिए लास्ट मार्च तक आपको 101% तक देखने को मिल जाएगा, जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अदर कमेंट्स किस किस का है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे चौहान साहब हैं, तो इनका कमेंट है, सर एलएलबी फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम दिया था मैंने लास्ट जनवरी में, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए कभी भी मार्च में आपका कभी भी रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। अब बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जो कह रहे होंगे कि सर आप तो जनवरी से फिर कभी होली के बाद कभी किसी टाइम पे बता रहे हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ रीज़न हुए थे, बाकी अभी होली पड़ गई तो इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा डिले हो गई। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम पैटर्न को भी चेंजेस करने या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं अब इस साल। तो इस वजह से भी चीज़ों में डिले आ रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ में निकालना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को बाद में असुविधा ना हो। तो जैसी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो बता दिया गया, लेकिन अभी तक आप इतना जान लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है वो आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा मार्च में या लास्ट मार्च तक। आगे देख लेते हैं और क्या कमेंट्स हैं आपके। ये कमेंट है ममता राघव, तो इनका कहना है, सर बीएड का री एग्ज़ाम में फिर से री आएगा तो क्या होगा। तो देखिए अब आपका मान लो आपने जनवरी में री एग्ज़ाम दिया था और आपको लग रहा है आपका फिर से री आ जाएगा या फिर से मान लो फेल हो जाएगा। सिंपल से एक बात बताता हूँ, जो अगर आप अब फेल हो जाते हैं तो अब अभी जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, जो अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो अभी ये जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स इस बार जो आपके होने वाले हैं वो मान के चलिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं आपके जून या फिर जुलाई के आसपास, ठीक है। तो आप इन जून जुलाई में पूरा आपको ईयर बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो अगर आप री एग्ज़ाम में भी फेल होते हैं तो आपका ईयर बैक होता है, ठीक है। यानी कि आपको अब वापस से सारे के सारे एग्ज़ाम्स देने, यानी कि ऑल एग्ज़ाम या कह सकते हैं ऑल पेपर, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ाम यहाँ पे वापस से देने होंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन दूर हो गया होगा। बाकी क्या क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखो पैटर्न को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है एट अ प्रेजेंट टाइम पे। 3 दिन पहले कमेंट है इनका, एडवोकेट सैम, सर आप बीएलएलबी एग्ज़ाम पैटर्न बताओ। तो देखिए अभी तक के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका वो तो पुराना वाला ही मान के चलिए, लेकिन अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो ये है कि अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना, वो मैं तो यही कहूँगा आप सभी से कि अपनी प्रिपरेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव में भी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यानी कि थ्योरेटिकल भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, दैन थ्योरेटिकल आपको किस तरीके से कॉपी लिखनी है वो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पैटर्न अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चलिए क्योंकि इस बार नई शिक्षा नीति के कुछ नए कानून लागू कर रही है यूनिवर्सिटी, तो उसके रिगार्डिंग जो आपके पुराने कोर्सेज चल रहे हैं उन पे भी ये एमसीक्यू को ख़त्म करके डिस्क्रिप्टिव बेस पे या कह सकता हूँ थ्योरेटिकल बेस पे आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जैक स्पैरो है, इनका कमेंट आया हुआ है कि भाई मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ रिप्लाई। मेरा बीएलएलबी फर्स्ट ईयर का री एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद एडमिशन होगा सेकेंड ईयर में। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, आपका जैसे आप री एग्ज़ाम दिया ही या री एग्ज़ाम कंडक्ट ही इस वजह से कराया जाता है ताकि आपका साल बच जाए। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं आप उस सब्जेक्ट में मेहनत करिए और उस सब्जेक्ट में जैसे ही आप पास हो जाते हैं तो आपको अगले यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। और इस यहाँ पे जो आपका प्रश्न था तो ये आपका बिल्कुल ठीक है कि आपका फर्स्ट ईयर में आप इस साल है, आपने री एग्ज़ाम दिया और आप जैसे ही पास होते हैं तो तुरंत आपको सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एडवोकेट सैम ने आपको रिप्लाई दे दिया था कि 1 मंथ दिया जाएगा एडमिशन के लिए। वो 1 मंथ का प्रोसेस रहता है कि मतलब 30 से 45 दिन का टाइम दिया जाता है, तो उसमें आप बाकायदा एडमिशन ले सकते हैं सारी चीज़ों को।
ठीक है। बाकी आप सभी के बहुत कमेंट आए हुए हैं, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखिए, सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एट अ प्रेजेंट टाइम के लिए, जब तक आपकी ऑफिशियली अपडेट नहीं आ सकती या ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी करते तब तक हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका बीएड का, या फिर अभी ये बीएड का पूछ रहे हैं, बीएड का एग्ज़ाम किस मोड में होगा। ठीक है, तो अभी तक के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी डिस्क्रिप्टिव में भी करिए और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी क्या करेगी कुछ नहीं, लेकिन अभी तक जो आपका एग्ज़ाम चल रहा था वो आपका एमसीक्यू बेस चल रहा था, या कह सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव बेस चल रहा था। ठीक है, और इसी के लिए आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए होली पे स्पेशल ऑफर चल रहा है आपके टीचर बैच में। ठीक है, टीचर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो टीचर बैच है उसको आपको दोनों में कंप्लीट करा गया है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में भी, थ्योरी में भी, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी मोर अपडेट्स के लिए पर्सनली आप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, तो वहाँ से व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा, वहाँ से आपको टेक्निकल टीम सारी चीज़ें बता देगी। लेकिन अभी जो अगर आपका पेपर पैटर्न की मैं यहाँ पे बात करता हूँ बीएड की, जो कि जैसे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आपका मोड किस मोड में एग्ज़ाम होगा। ये लास्ट टाइम पे जब आपको ऑफिशियली नोटिस निकालेंगे तभी कंफर्म कर सकते हैं किस बेस पे होगा, लेकिन अभी तक आपका जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे वो ऑब्जेक्टिव बेस पे हो रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो पॉसिबिलिटीज़ है, मैं कह सकता हूँ कि 90% मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो इस बार डिस्क्रिप्टिव बेस में होने के चांसेस हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लास्ट टाइम पे कंफ्यूज होने से बेटर है कि आपने तैयारी अच्छे से करी, क्योंकि आप भविष्य में एक टीचर बनने वाले हैं, एक एजुकेटर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी कमेंट्स थे, मोस्टली कमेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, बाकी देख लेता हूँ कुछ और कमेंट्स। एक कमेंट रह गया था गीता द्विवेदी जी का, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर की छात्र हैं। तो गीता जी, यहाँ पे आपको बता दें कि आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एनुअल मोड एग्ज़ाम कब होगा 2025 में। तो अभी तक के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप मान के चलिए, आपकी जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम्स की बता रहा हूँ, फाइनल एग्ज़ाम जो है वो आपके वो जून या फिर आपको जुलाई में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पैटर्न अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो मैं सभी से कहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू या कह सकते हैं दोनों बेस पे करिएगा। बाकी आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कंटेंट वगैरह है, कुछ मैटर वगैरह चाहिए, तो वो सारा का सारा मैटर आपको परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप पे मिल जाएगा। लाइव क्लासेस चल रही है, सिर्फ आप कंटेंट चाहते हैं, सिर्फ मैटर चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप खुद से ही पर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। काफ़ी फ्री कंटेंट भी है। तो परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप जो अगर अभी तक आप लोगों को डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि चीज़ों को डिटेल में बताने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो वो चीज़ें भी आपके यहाँ पे कमेंट्स एक साथ ही देख के सारी रिप्लाई कर दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।